दिल्ली नेशनल म्यूजियम। ये है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन के बाहर का व्यू और अभी यहाँ से 1.8 किलोमीटर दूर है दिल्ली नेशनल म्यूजियम, जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। अभी आप दोस्तों देख रहे हो मेरे बगल में है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं है अभी इंडिया में। यह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और ऊपर अशोक चक्र। ये आप देख रहे हो यहाँ पे लोहे से मस्त एकदम औरत की मूर्ति बनाई गई है और सामने वो है जहाँ G20 हुआ था, भारत मंडपम। यहाँ भारत मंडपम वो आपने काफी बार वगैरह में देखा होगा, उनका ऊपर गुम्बद है जो कि अभी दिख नहीं रहा। और ये पूरा साफ सुथरा दिल्ली हरियाली से भरा हुआ। यहाँ के देखो पत्ते कितने हरे भरे हैं। दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हो भारत मंडपम, जिसके अंदर G20 सम्मेलन हुआ था। ये देखो, और ये इसका मेन गेट है। जब कुछ एग्जीबिशन वगैरह लगता है, जैसे गाड़ी वाड़ी का एग्जीबिशन लगा था, तो वो इसी के अंदर लगाया गया था। राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम और पुराने किले की दीवार, नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम। ये दिल्ली पुराना किला गुम्बद की दीवार। प्रवेश गेट नंबर 4 भारत मंडपम। पता नहीं कितने गेट हैं इसके। नेशनल साइंस सेंटर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ भीड़ आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा है। बस वगैरह भी आई पड़ी है। भीड़ देख रहे हो आप दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी पड़ी है यहाँ पे। और यही है वो नेशनल साइंस म्यूजियम, इसके अंदर अभी हम जाएंगे। दोस्तों सामने आप देख रहे हो ये आ चुका है दिल्ली का नेशनल म्यूजियम, जहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब ये बहुत ही बड़ा ही म्यूजियम है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें, और ये यहाँ पे मैं आपको प्राइस दिखा रहा हूँ। यहाँ टिकट्स की हर एक चीज़ की अलग अलग प्राइस है। अंदर एंट्री का जो प्राइस है वो 80 रुपये, बाकी 3D शो का 40, इमिनेशन डोम का 60, होलो शो का 40, फैंटेसी राइड का 100, VR थिएटर का 100, कोल माइन एडवेंचर का 100, नॉलेज ऑफ स्पीयर 50, विज्ञान 120 रुपये। इन सब का अलग अलग शो का ये प्राइस है। और सिर्फ अगर आप इनमें से कोई शो नहीं देखना चाहते हो और सिर्फ अंदर जा कर के जो मॉन्यूमेंट्स रखे हुए हैं म्यूज़ियम के अंदर में, अगर सिर्फ उनको देखना चाहते हो तो आपको सिर्फ 80 रुपये ही देने होंगे। यहाँ से आप इस QR कोड से बुक कर सकते हो। QR कोड से बुक केवल 80 रुपये वाली टिकट ही बुक होएगी अंदर जाने के लिए। बाकी जितने भी ये शो हैं इनकी टिकट अगर लेनी है तो इसके लिए आपको काउंटर पे ही जाना पड़ेगा। काउंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, मैं भी लगा लाइन में। मुझे भी कुछ 3D शो वगैरह ये सब देखने थे, लेकिन वहाँ पे भीड़ के कारण मैंने ले पाया। ये आप सामने देख रहे हो ऊपर जो TV लगा हुआ है स्क्रीन, उसमें हर एक शो जो है 40, 60, 100 वाले, उन सब का छोटा छोटा क्लिप दिखाया हुआ है कि कैसे क्या होता है। यहाँ पे देख रहे हो जैसे आप गर्ल्स स्कूल की गर्ल्स आई पड़ी है, यहाँ बैठ करके देख रही है वो, और हर एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे दिखाया जाएगा। ये देखो नेशनल म्यूजियम को ड्रोन से कैप्चर किया गया है, किस तरह का है नेशनल म्यूजियम। यहाँ पे ये फैंटेसी का दिखा रहा है कि उसके अंदर क्या कैसे है, ऐसे रूम होते हैं, अंदर ये ब्लू कलर की सीट होती है, लोगों को ऐसे पहले बिठाया जाता है, फिर सामने स्क्रीन है उसमें दिखाया जाता है। ये सब चीज़ें इसमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो दिखाई गई है। ये यहाँ पे आप देख रहे हो मार्स हो गया, मून हो गए, इन सब के बारे में भी यहाँ बताया जा रहा है। ये स्पार्क थिएटर, यहाँ पे भी आपको अलग अलग चीज़ों जैसे शो होते हैं साइंस के द्वारा, क्या क्या चीज़ें होती हैं वैसे ही एक बंदा आकर के आपको दिखाता है। जैसे देख रहे हो आप गिलास में से धुआं छोड़ रहा है या कुछ, इन ये सब क्यों होता है, इसमें क्या डालने से होता है, इन सब का नॉलेज जो इसके अंदर दिया जाता है। और एक ये है मनुष्यों का, इसके अंदर भी होता है। ये हमने 80 रुपये का टिकट जो है खरीद लिया था वहाँ से। ले लेने के बाद में हम लोग अंदर की तरफ चल दिए थे। यहाँ पे आकर के आपको चेकिंग कराना है, चेकिंग करेंगे, वो टिकट वगैरह दिखा देना उन्हें। टिकट देखने के बाद वो लोग आपको वो अंदर प्रवेश कर देंगे। ये मैजिक टैप है, इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसमें ये जो टंकी है वो लगता है कि जैसे ऊपर लोहे से लटका हो और इसमें से पानी गिर रहा हो, लेकिन ये एक तरीके का इल्यूजन ही है।
उसके पानी का जो वो दिया गया उसी में शीशे का कुछ बना के रखते हैं जिससे वो अटैच होता है। और ये आप यहाँ इतनी बड़ी बाउंड्री जो देख रहे हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये है, ये 10-15 पे ऊपर से एक बॉल को कैसे फेंका जाता है, 11 AM, इन सब का एक टाइम दिया गया है जब वहाँ से उस बॉल को छोड़ा जाता है और वो नीचे जो आता है उसके बारे में दिखाया जाता है। ये देख रहे हो आप, ये काफ़ी बड़ा है। ऊपर से एक बॉल छोड़ दिया जाता है, पूरे में लोहे से अटैच किया हुआ है, फिर वो नीचे गुड़कता फुड़कता यहाँ तक नीचे आ जाता है। दोस्तों मैं एक रिकमेंड करूँगा कि मैं अभी एक इस वीडियो का और जो अगला पार्ट होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ पे जा करके देख लेना दूसरा पार्ट भी इसका। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितने बच्चे वगैरह हैं, फैमिली वगैरह हैं, उनको यहाँ लेकर के आना और आप अपने बच्चों को भी लेकर के आना, क्योंकि वो यहाँ आएंगे तो काफ़ी चीज़ें देखेंगे, काफ़ी कुछ सीखने को उन्हें मिलेगा, क्योंकि जितनी चीज़ें बुक नहीं सिखाती है उतनी चीज़ें रियल लाइफ सिखाती हैं। ये यहाँ पे रिसेप्शन है, कुछ पूछताछ करनी हो किसी चीज़ के बारे में तो वो सब आप यहाँ पूछताछ कर सकते हो। पूछताछ करने के बाद में आप अपना अंदर घूमने जा सकते हो। ये मॉल जो है, ये म्यूज़ियम जो है, ये बहुत ही बड़ा है, बहुत 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 बड़ा। तो इसमें मतलब घूमते घूमते आपको काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, तो टाइम हो तभी आप 3D शो का भी मतलब वो लेना टिकट, वरना मत लेना। हम लोग तो यहाँ 2:30-3 बजे पहुँच गए थे, लेकिन बस 3D शो था उस टाइम, वो ही बुक हो चुका था, तो इस वजह से हम उसका तो ले ही नहीं पाए, बस घूम घाम के अंदर से आ गए। बकायदा इसके अंदर घूमने में भी हमें 3.5-4 घंटे लग ही गए। एक एक चीज़ हमने देखा, एक एक चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा करके जाना, इन सब के बारे में। यहाँ पे है एक बहुत ही बड़ा एक्वेरियम जिसके अंदर में तरह तरह की गोल्ड फिश वगैरह हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर मछलियाँ, ऑरेंज कलर में, गोल्डन कलर में, वाइट कलर में, ब्लैक कलर में, उन सबको आप अच्छे से देख सकते हो। ये फ्रेश वाटर एक्वेरियम में, फ्रेश वाटर एक्वेरियम। और उसके बाद यहाँ पे ये मछलियाँ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, एकदम छोटी छोटी। ये मछली वाली एक मूवी थी, रेड कलर की मछली वाली, वो भी मुझे ये मूवी देख करके याद आ गया। काफ़ी सुंदर सुंदर इसके अंदर छोटी छोटी मछलियाँ थी, शंख रखे हुए थे। ये बेस्ट था, ये छोटी मछलियाँ, मतलब जितना आपको फ़ोन में अच्छे से नहीं दिख रहा, अगर आप वहाँ होते तो एक अलग ही लुक मारता, एकदम अलग ही लग रहा था वो। और फिर ऊपर की तरफ अभी हम जा रहे हैं, अब ऊपर की तरफ चेंज करते हुए हम लोग यहाँ नेशनल म्यूजियम घूमते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें बननी गई हैं। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें तो बंद है, ये पता नहीं क्या चीज़ थी, जैसे बंद कर दिया गया है। ये अगल बगल की चीज़ें काफ़ी कुछ जो यहाँ पे बंद भी कर दी गई हैं। फिर यहाँ पे भी स्वच्छ भारत के बारे में कुछ लिखा हुआ है, थूकना मना, ये सब मना है यहाँ पे, कि गंदगी ना फैलाना है। उसके बाद ये आप एलोरा की गुफाएं देख रहे हो, वहाँ पे किस तरीके की ये पत्थरों को काट काट के ये सब चीज़ें बनाई गई हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये सामने आप देख रहे हो राम यंत्र, ये पहले के टाइम के लोगों को समय देखने में काफ़ी मदद मिलता था, इसलिए वो लोग बनाते थे। ये जो मेन जो है इसका वो है राजस्थान में, और एक अपना यहाँ पे उसी के हुबहू बनाया गया है जंतर मंतर में। जंतर मंतर में आपने देखा होगा ये चीज़ वहाँ बनी हुई है, सेम टू सेम इसी तरह के बना हुआ है जंतर मंतर में। और ये जो राजा जिन्होंने बनाया था उनका है, और ये जंतर मंतर आप देख रहे हो, यहाँ पे भी स्टैचू लगा रखा है। ये वही राजा है जिन्होंने ये चीज़ बनाया था, और समय देखने में ये काफ़ी जो मदद करता था उसके बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह देखा जाता है। ये मिश्रा यंत्र है जो कि आप देख रहे हो, मिश्रा यंत्र। ओहो, मेरे नाम का टाइटल मिल गया, तो मिश्रा यंत्र। उसके बाद ये आप देख रहे हो, ये भी सम्राट यंत्र। ये जीने जो है वहाँ बने हुए हैं जंतर मंतर में, लेकिन उस पर चढ़ने नहीं दिया जाता, बंद रोक दिया जाता है, गेट लगा हुआ है छोटा सा। ये सामने आप देख रहे हो पिछले जमाने का पहिया जो कि लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा है। और ये यहाँ पे आप देख रहे हो राशि वाला है, इस पर क्लिक करो और अपना जो राशि है उस पर क्लिक करो, फिर अंदर की ऐसी लाइट जलती है, पता नहीं किस खूबसूरती से बनाया गया है। मैं भी इसे बार बार टिप रहा था, लेकिन वो जल रहा था फिर बंद हो रहा था, पता नहीं क्या था। सारे के सारे यही कर रहे थे यहाँ पे आके, वो लाइट अपने आप ही हर सेकंड में बुक 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 कर रहा था। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें भी काफ़ी देखने को मिली। उसके बाद हम लोग अभी आगे तरफ जाएंगे। लोग सोच रहे थे जैसे इसमें कोई जादू हो या कुछ हो, ऐसा कुछ तो था नहीं, बस लाइट्स वगैरह जल रही थी और कुछ नहीं। वो भी बंद ऑन बंद ऑन बंद ऑन ऐसा ही कुछ चल रहा था, तो कुछ खास तो था नहीं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ निकल गए यहाँ से। ये वही पहिया जो मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पे देखो लोग कितने छोटे लग रहे हैं इस पहिए के सामने, इतना बड़ा ये पहिया है। फिर यहाँ पे पुराने ज़माने का ग्लोबल है जो कि इस तरह रखा जाता था, अभी तो सीधा पृथ्वी जैसा ही ग्लोबल निकाल रहा था, उसमें उसके ऊपर से भी डिज़ाइन किया गया है। ये पहले के टाइम में नल मतलब कुएं में से कैसे पानी निकालते थे या फिर नदी में से पानी निकालने वाला ये यंत्र है जो कि अपने आप ऐसे गोल गोल चलता रहता था वजन पड़ने पे। उसके बाद ये पिठी यंत्र है, इस सामने आप देख रहे हो।
जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ये कुछ बना हुआ है। किस चीज़ में ये यूज़ होता है ये मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन होगा तो किसी काम का ही होगा। और सामने यहाँ आप देख रहे हो बड़ी बड़ी दीवारों पे कैसे एलोवेरा पे, जैसे एलोवेरा की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में ये जैसे बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं और जो उनका यूज़ हुआ गया है पत्थरों का, किस तरह मूर्तियाँ बनाई गई हैं, उसमें किस चीज़ के बारे में दर्शाया गया है, पुराने ज़माने में लोग किस तरह कलाकारी करते थे, उन सब के बारे में यहाँ दिखाया गया है। और एक यहाँ पे ये एलिवेटेड का रोड है, ये एक्सीलेटर, ये नीचे से ऊपर आता है, लेकिन फिलहाल में ये बंद है, किसी काम का नहीं है। तो हम लोग इधर से तो आए नहीं थे, हम दूसरे रास्ते से आए थे। और सामने भी आपको एक रास्ता दिख रहा होगा, उस रास्ते से फिर हम लोग सीधा अंदर की तरफ चले गए। अंदर की तरफ आपको मैं और चीज़ें भी दिखा देता हूँ क्या क्या है। ये है हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता में उस टाइम में लोग कैसे रहते थे, किस चीज़ का यूज़ करते थे, और वहाँ पे खुदाई के दौरान क्या चीज़ें मिली है लोगों को, उस चीज़ों को मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अंदर ले जा करके देख लेना एक एक चीज़। और यहाँ पे भीड़ आप देख रहे हो, संडे वाला दिन है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। टिकट प्राइस तो इन लोगों ने 80 रुपये काफ़ी अच्छा ही रख रखा है, लेकिन उस हिसाब की फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। ना पानी की कोई सुविधा थी, कोई ना पानी पी सकता है, और ना ही कहीं पे भी इन लोगों ने एसी वगैरह ऐसे लगा रखे थे, जिसकी वजह से सबकी हालत ख़राब हो गई थी। ये आप देख रहे हो हड़प्पा सभ्यता में लोग कैसे बड़े बड़े बाल रखते थे, किस तरह से गेहूँ को पीसा जाता था। और ये नीचे आप देख रहे हो सामान सब जो हड़प्पा सभ्यता में पहले की खुदाई के टाइम में जो मिले हुए हैं, खिलौने वगैरह कैसे क्या है, वो उन सबको यहाँ पे रखा हुआ है एग्जीबिशन की तरह। यहाँ पे देखो मुर्गी पाल रखा है, उनके चूजे हैं, वहाँ लोग हैं, वहाँ कपड़े कैसे बनाए जाते थे वो है। उसके बाद ये मिट्टी के बर्तन, और वहाँ के टाइम के, उस टाइम के लोगों को देखो बाल कैसे रखते थे, कपड़े कैसे पहनते थे वो लोग उस टाइम में, कितना ही मतलब स्ट्रगल वाला लाइफ हुआ करता था। वही यहाँ पे एक तरीके से आप देख सकते हो। म्यूज़ियम बनाने का यही एक काफ़ी अच्छा थिंक है कि मतलब लोगों को पहले के टाइम में पता चल जाता है पहले का, कि किस तरह लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे, कैसे क्या। और अभी तो काफ़ी सुविधाएं आ गई हैं, पहले तो ये सब सुविधा नहीं थी, उस टाइम में भी लोग कैसे जी लिया करते थे। तो लोगों को जाना चाहिए, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, और काफ़ी नॉलेज इससे मिलती है, और आगे आपको काफ़ी काम भी आएगा ये चीज़ें। फिर यहाँ पे आप प्रवेश निषेध है, यहाँ से कोई कूद के उधर ना जाए, इस वजह से इन्होंने लिख दिया है, क्योंकि बच्चे कुछ ऐसी हरकतें करने की कोशिश भी कर रहे थे, तो माँ बाप बच्चा रोक ले रहे थे पढ़ने के बाद में। और आगे ये चीज़ आप देख रहे हो, इसमें पानी भरा हुआ है, इसको ऊपर नीचे लोग ऐसे घुमा रहे थे। अब पता नहीं ये चीज़ क्या है, बस ऊपर नीचे। एक तो ये मैंने ये देखा है कि टाइम वाला होता है, जिसमें रेत सी होती है, उसे उल्टा कर दो तो उसमें से थोड़ा थोड़ा करके पैर के हिसाब से वो रेत गिरता है, तो लोग टाइम देखते हैं। ये पता नहीं किस चीज़ के लिए था, मुझे देख के तो लगा था वैसे ही कुछ होगा, पर पता नहीं क्या था। अब यहाँ पे कुछ लिखे हुए चीज़ थे, जिसको हम लोग पढ़ने के बाद में क्लिक कर रहे थे। टच लिखा हुआ था कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। तो उस पर क्लिक करने के बाद हमें लगा कुछ होएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था, बस वो दिखावे के लिए दे रखा था। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, इन सब का डिज़ाइन बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे भी आप देख रहे हो अलग अलग चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ यहाँ पे समझ से बाहर है। इसलिए सजेशन मैं ये भी दूंगा कि अगर मान लो 80 रुपये है तो 20 रुपये और बढ़ा दे, 100 रुपये कर दे, लेकिन एक गाइड और एक दे देना चाहिए, जो मतलब 20-25 लोगों का ग्रुप बने, उसके बाद उनको भेजें, और फिर वो गाइड उनको सब कुछ ये सब थोड़ा दिखाते समझाते हुए जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों के समझने में दिक्कत हो रही थी। और ये मेरी वहाँ पे चुल चालू थी फुल टू फुल, मैंने वहाँ पे स्कूल के दिन याद दिला दिए टन 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 घंटी बजा के। उसके बाद अब यहाँ पे ये पता नहीं क्या है सर्कल से, अब इसमें से मैंने एक निकाल के इधर, एक निकाल के उधर लगा दिया, समझ में आ नहीं रहा था क्या चीज़ें हैं। इसके बारे में लिखे हुए भी हर जगह जो है, इतने बड़े बड़े लिखे हुए थे पैराग्राफ, जिनको हर एक को अगर मैं पढ़ने बैठता तो पूरा दिन भी कम पड़ जाता यहाँ के बारे में एक एक चीज़ की जानकारी लेने में। इसलिए मैंने हर एक चीज़ का तो पढ़ा नहीं, बस वहाँ से निकलता चला गया बाहर की तरफ घूमता हुआ। और यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4, यहाँ पे जो है ये आप देख रहे हो नंबर्स और कुछ क्वेश्चंस थे, और सामने आपको कैलकुलेटर दिया हुआ है। ये कैलकुलेटर है, इसमें वो क्वेश्चन है, आपको उसे सॉल्व कर सकते हो, तो करो कैलकुलेटर की मदद से। वही चीज़ दे रखी है, और मैं कैलकुलेट कैसी मैं बटन दबा रहा था, जैसे मैं अपने ऑफिस में अकाउंट्स वाला काम करता हूँ तो कटाकट बजा करता रहता हूँ यूज कैलकुलेटर को, वही मैं यहाँ पे ऐसे करके देख रहा था। तो एक का मैंने सॉल्व भी किया था, दूसरा मैंने छोड़ दिया था, इतना टाइम नहीं था, क्योंकि हर एक में लग जा रहा था, कम से कम 4 मिनट 5 मिनट लग जाता था, क्वेश्चन हार्ड थे।
उसके बाद फिर यहाँ से घूमते हुए फिर हम लोग आगे की तरफ निकले। आगे की तरफ जो है ये और भी अलग अलग सी चीजें हैं, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ये है टाइम्स वगैरह, ये 5 5 इस तरह के। यहाँ पे भी एक कैलकुलेटर दिया है, यहाँ पे भी आपको उस वही सॉल्व करना है। और ये पैरामीटर वगैरह इसके लिए दिया हुआ है, जैसे पैरामीटर हो गया, ये सब हो गया, इसको कैसे नापा जाता है, उसका क्या यूज किया जाता है, उसके हिसाब से यहाँ पे ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। आप कैलकुलेटर यूज करके उनको भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हम लोग यहाँ कुछ सॉल्व करने नहीं आए थे, हम यहाँ आए थे घूमने के लिए और चीजों के बारे में जानने के लिए कि क्या क्या चीजें हैं, तो इसलिए हम लोग उधर की तरफ ही निकल गए। ये है काफी बड़ा, अभी स्टार्टिंग ही है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी निकलना पड़ रहा है घूमते हुए। तो जैसा जो वीडियो में आ रहा है मैं लेता हुआ जा रहा हूँ। मेरा रेकमेंड यही है कि आप पहले वीडियो पूरा देख लो, पूरा देखने के बाद में उसके बाद आना, आप आराम से पूरे दिन का टाइम लेना। 3D शो वगैरह कुछ मत लेना, पहले ऐसे ही लेना, सुबह में आराम से घुस जाना, पूरे के बारे में देखना जानना, उसके बाद ही आप 3D शो का टिकट बुक करना, वरना उससे पहले मत करना, वरना टाइम बेकार वो वेस्ट ही हो जाएगा, क्योंकि ये खुद ही इतना बड़ा है जिसमें घूमने में ही आपको काफी टाइम लग जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो आप 180 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री, उन सब के बारे में है कि कैसे क्या बनाया जाता है। और ये आप देख रहे हो कि ये प्रयोगशाला है, जैसे वैज्ञानिक का साइंस का वो होता है। ये लोग इसमें केमिकल को पहले के जमाने के लोग जो होते थे वो लोग कैसे रखते थे वही दिखा रहा है। और ये व्हाइट कलर में ये बैठे हुए हैं, इधर एक ऑरेंज कलर में बाबा है, वो लोग ये पहले के जमाने के साइंटिस्ट हुआ करते थे। और साइंस रूम ऐसे हुआ करता था जिसमें ये लोग केमिकल्स के ऊपर प्रशिक्षण करते थे और फॉर्मूले वगैरह बनाते थे। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे वही केमिकल वगैरह बनाया जा रहा है। पहले के टाइम के इस प्रकार के साइंस रूम हुआ करते थे। उसके बाद आप आगे की तरफ देख रहे हो, यहाँ पे भी काफी भीड़ लग रही थी। ये कुछ पेड़ पौधे के बारे में है, जो मतलब कुछ कोई बीमार हो जाता है या किस चीज में क्या काम आता है उसके लिए है वो। और ये पुराने जमाने की भट्टी हुआ करती थी जिसमें आग जलाने के लिए काम आता था। ऊपर रख के आप अपना आग जला करके अपना जो पकाना है वो पका सकते हैं। और ये पहले के टाइम के लोहार इस प्रकार के हुआ करते थे। ये हथौड़ा मारता था इधर से उधर, फिर आग का वो भपका सा ऐसे मतलब जाता था, वैसा ही कुछ है यहाँ पे, उसी को दर्शाया गया है। फिर इधर भी आप देख रहे हो, ये नीचे पैर, वो राजस्थान के टाइम वहां पे इसी प्रकार का अभी भी यूज किया जाता है। ये सामने आप देख रहे हो पोस्टर में है, वही चीजें यहाँ से यूज करें। इस पे दबा दबा करके आग से जला रहे हैं और अंदर की तरफ कुछ डालते हैं जिसको ये लोग निकालते हैं उसके बाद। और यहाँ पे ये हथियार रखे हुए हैं बहुत सारे, जो ये लोग यूज किया करते हैं वहां पे अपने काम के दौरान में। ये तलवार वगैरह यहाँ रखी हुई है, तलवार पहले के टाइम में किस तरह बनाया जाता था उसको बताया गया। ये नटराज जी की मूर्ति है जो, उसके बाद इनके यहाँ भी छोटी मोटी चीजें जैसे तीर वगैरह रखी हुई है। फिर हम लोग और आगे की तरफ बढ़े, ये कुआं पहले की तरफ का, इसमें देख रहे हो आप मटके बांध रखे हैं। पहले के टाइम में ऐसे कुएं से पानी निकाला जाता था, अपना चरखा घुमाते रहो और पानी निकलता रहता था। पहले के टाइम ऐसे ही लोग यूज किया करते थे इन सब चीजों को। यहाँ पे ऊंट से किस तरह काम कराया जाता था उसे बांध देने के बाद में वो दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आग जला दिया जाता था, ऊपर काम करता था किसान, वो उसके बारे में यहाँ पे दिखा रहे हैं। और ये वैसे वैसे तो पूरा कवर रहता था यहाँ पे, लेकिन ट्रांसपेरेंट कर रखा है जैसे देख सके। और ये पहले के टाइम की औरतें किस तरह कपड़े बनाती थी और क्या यूज किया करती थी वो दिखाया हुआ है यहाँ पे, किस तरह कपड़े बनाए जाते थे। फिर यहाँ पे भी आप देख रहे हो, ये पुराने जमाने में राजस्थान के पत्थर वगैरह होते थे या फिर एलोरा की गुफाएं जो होती थी वहां पे किस तरह इनको यूज किया जाता वो दिखाया हुआ है। यहाँ पे भी आप भट्टी वगैरह देख रहे हो, ये लोग काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हथियार वगैरह है कैसे रखे जाते थे वो सब चीजें दिखाई गई हैं। फिर यहाँ पे एक तोप का वैसे है छोटा सा, इसको अपना यूज कर लिया जाता था। ये एक तोप का हो गया, ये भी फिर तोप का ही हो गया, ये भी तोप का ही हो गया। ये सब चीजें काफी यहाँ पे रखी हुई है। अधिकतर चीजें जो है इन सब जगहों पर लड़ने के लिए ही रखी गई हैं। फिर ये आप देख रहे हो सांची स्तूप, सांची स्तूप में ऐसा ही कुछ बना हुआ है, इसे सांची स्तूप ही कहते ही है। ये काफी बड़ा है और इसको यहाँ पे इसका सेम मॉडल बनाया हुआ है जहाँ पे लोग काफी अपना फोटो वगैरह खींच रहे थे। अब देख रहे हो ऊपर सिंह भी बैठा हुआ है। फिर यहाँ पे ये पुराने जमाने के मंदिर के डिजाइन्स जो छोटे छोटे वहाँ पहले के जमाने में मंदिर से बनाए जाते थे ऊपर इस तरह वाले, वो यहाँ पे दिखाया गया, दर्शाया गया। और जगह जगह पे जो उनके बारे में लिखा भी हुआ है कौन सा मंदिर किस जगह ऐसे हुआ करता था। फिर आप यहाँ देख रहे हो दूसरा मंदिर है अपना वेंकटेश्वर स्वामी का, तिरुपति बालाजी मंदिर। सेम ऐसे ही मंदिर तिरुपति बालाजी में भी है, उसका एक तरीके का मॉडल बनाया गया है यहाँ पे।
और फिर यहाँ पे ये रहा सांची स्तूप, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, जो कि काफी खूबसूरत भी लग रहा था। ये आ गया कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का भी यहाँ पे एक छोटा सा मॉडल बना के रख रखा है। ये जामा मस्जिद। जामा मस्जिद दिल्ली की भी काफी चीजों को यहाँ पे दर्शाया गया है। जामा मस्जिद जो है वो बना के यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ताजमहल को भी बना के रख रखा हुआ है। छोटा सा एक डिजाइनदार ताजमहल बनाया हुआ है यहाँ पे इन लोगों ने। और ये महल वगैरह जो है राजस्थान में, उसको दर्शाया गया है यहाँ पर, महल वगैरह बना करके कि किस तरह के महल हुआ करते थे। ये देख रहे हो आप ताजमहल कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे इसको भी बना रखा है। छोटा सा मॉडल है इसका ये भी, लेकिन उतना भी छोटा नहीं है, अच्छा था। और यहाँ पे पुराने जमाने की मूर्ति वगैरह भी है, जो कि काफी खूबसूरत लग रही थी पहले के टाइम में। मतलब कलाकृति एकदम फिनिशिंग मतलब बहुत बढ़िया देते थे वो लोग। इनमें मूर्तियों में फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। फिर यहाँ पे हाथी देख रहे हो, हाथी लकड़ी का ये बनाया हुआ है, वो भी काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे संगीत के टाइम के बांसुरी, वीणा, ये सब जो होती है, संगीत, बाजा, पिपी, ये सब जो होते हैं यहाँ पे रखे हुए हैं बहुत सारे, जो यूज किए जाते थे। डफली वगैरह हो गया, डफली से याद आ गया डफली गैंग, यहाँ पे वही सब चीजें रखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मदिरा पिलाया जाता था, जो पहले के टाइम में सोमरस जिसे कहते थे, वो चीजों का है यहाँ पे दे रखा। फिर यहाँ पे इतने बढ़िया से सजा रखा है, मतलब यहाँ पे काफी लोग आके बैठे हुए थे और बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह थी। और आपको बताया या मैंने, ये म्यूजियम बहुत बड़ा है, इस वजह से लोग थक जा रहे थे घूमते घूमते, तो यहीं आके बैठ जाते। और थकने से ज्यादा वो लोग, उनकी हालत इसलिए टाइट हो जा रही थी क्योंकि यहाँ पे एक भी एसी नहीं था। और मैंने जंतर मंतर का जो देखा, दिल्ली के जंतर मंतर का यहाँ पे दर्शाया गया है, जो कि मैंने अभी आपको शुरू में दिखा दिया। इसी नाव होने की वजह से देखो कैसे पसीने से बुरा हाल हो गया है। मतलब चार्ज इतना करें यार, इन लोगों को हमें सजेशन दी पानी की जगह और एक गाइड और एसी लगवा देना चाहिए। अब चलते हैं ऊपर। ये फिर हम लोग एक और जिन्हों ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ने के बाद फिर हम लोग और अंदर की तरफ आए। यहाँ पर फिर और बहुत सी चीजें थी, जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हो कैसे जीवन की शुरुआत हुई थी। पहले पानी के अंदर कैसे जीवन आया, फिर पानी से कौन क्या बना, उसके बाद उसके बाद क्या बना, कैसे सरवाइव करते करते इंसान बने, कितने लोग पानी में ही रह गए, कितने लोग जो मतलब डायनासोर बने, कितने कोमोडो ड्रैगन का, मतलब इन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया, दिखाया गया है। ये आप देख रहे हो आप ध्यान से। ये यहाँ पे क्विज जैसा है एक तरीके से। और ये यहाँ पे प्लैनेट्स हैं, जिसको यहाँ पे लोग सेट कर करके कुछ चेक कर रहे थे। वैसे यहाँ पे दिया गया, अधिकतर चीजें आपकी समझ से बाहर ही रहेगी यहाँ पे, ये भी है। लेकिन अगर पढ़ोगे तो सबके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसलिए मैं सजेशन ये दूंगा, टाइम निकाल करके आना, उसके बाद अच्छे से घूम के जाना यहाँ से। आप लुकिंग इनटू द डेप्थ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, ये भी कोई चीज है जो मशीन वगैरह लगाई हुई है, मतलब ये भी किसी ना किसी चीज में यूज होती होंगी। मतलब ये मेनली ये है बैक्टीरिया वगैरह, जैसा हाथों में आपको कुछ दिखते नहीं तो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं एकदम छोटे वाले, जो कि हाथों पे भी जो कीटाणु रहते हैं छोटे छोटे, वो भी देख लेते हैं। वो मैग्नीफाइंग ग्लास है। और यहाँ पे छोटे छोटे टीवी से लगे पड़े हैं, जिसमें कुछ ना कुछ चल रहा था और उसमें आप पढ़ भी सकते हो। और ये यहाँ पे वेट का है, वेट अपना नाप लेते लोग कि किसका कितना वेट है। और यहाँ पे छिपकलियों को एक डब्बे के अंदर पानी डाल के उसके अंदर उनको डाल करके यहाँ पे ऐसे रख रखा था छिपकलियों को। काफी सारे यहाँ पे अलग अलग तरीके के छिपकलियां तो कीड़े थे, जिनको यहाँ पे डब्बे में डाल डाल के लगाया हुआ था। और ये यहाँ पे गर्भवती महिला का 9 महीने में कैसी रहती है, फिर 8 महीने में कैसी रहती है, फिर 7 महीने में कैसे, 6 महीने में कैसे, 5 महीने में कैसे, 4 महीने में कैसे, 2 महीने में कैसे, और 1 महीने में बच्चे की शुरुआत कैसे होती है। वो इन चीजों के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि आप देख रहे हो। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे की तरफ निकले तो इधर की साइड एक जगह एसी लगा हुआ था। और यहाँ पे आप इस माइंड के अंदर में हाथ डाल के अंदर जो बैठा हुआ कंकाल, ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। ये हाथ मिलाने के लिए हाथ उठाता है और मुंह इधर से उधर करता है और कुछ नहीं करता। ये सामने बहुत बड़ा ब्रेन है। यहाँ पे बहुत से अलग अलग गेम्स थे। एक ये वाला गेम है कि मतलब इसमें नीचे इस लोहे में टच नहीं होने देना है, पूरा इसको ऐसे निकाल देना, जो कि मैंने खेला और पास भी कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे अंदर के शरीर में जो हमारे सेल्स हैं, रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स, वो किस तरह फ्लो करते हैं, दौड़ते हैं शरीर में और कौन सी स्पीड से दौड़ते हैं, उन चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। आप देख सकते हो ध्यान से। फिर यहाँ पे ये एसी है, काफी देर बाद मिला, फिर 2 मिनट में यहीं खड़ा हो गया ठंडे के चलते में। ये अब आप सामने देख रहे हो, ये मिरर्स लगे हुए हैं
मिरर्स में इससे पहले जो थी वो रस्सी थी, लोग रस्सी के ऊपर भी चढ़ रहे थे, और ये भी चीज है, इसके ऊपर भी लोग इधर से उधर टनटना रहे थे, घूम रहे थे। फिर यहाँ पे अब ये स्केलेटन है अपना, कि मतलब शरीर में कौन सी हड्डियां कैसी किस तरह रखी जाती है, उन सब चीजों को यहाँ पे दर्शाया गया है और बताया गया है। ये हैंड हो गया, ये हमारे पैर की हड्डी हो गई। मैंने अपने दोस्त से पूछा सबसे बड़ी हड्डी कहाँ की होती है, वो महान जो है वो कह रहे हैं सीने की होती है, तो मैंने उसे बताया कि सबसे बड़ी हड्डी हमारे जांग की होती है, वही हड्डी यहाँ पे। और यहाँ पे स्केलेटन्स का वो लगाया हुआ था, यहाँ पे था लोग कितने वो कर सकते हैं, अपने सेटअप मार सकते हैं, वो दिखाता है। और यहाँ पे भी मतलब उन्हीं का दिखाता है। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में डाल दूंगा, वो भी देख लेना आप, लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, प्लीज चेकआउट कर लेना। थैंक यू दोस्तों।